क्योंकि आपने 2-3 बार आज 15,000 की बात की कि एक बार तो आना चाहिए। वो कब? अगले 6 महीने में या उसके नहीं, बाद मैंने होगा? आपको कहा जून से पहले आएगा। बहुत सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं आने वाले सालों में इक्विटी के अंदर ग्रोथ नहीं है, और आरबीआई भी यही बोल रहा है। जो आरबीआई ने कल जो पॉलिसी डिक्लेयर करी है, उस हिसाब से मेरे हिसाब से आप अगर फिक्स इनकम में अपना थोड़ा ज्यादा एलोकेशन रखेंगे, 2 साल में आप देखेंगे आपकी रिटर्न उससे इक्विटी मार्केट से अच्छी आएगी। इन लोगों ने बोलना यहां पर शुरू नहीं किया है। जब निफ्टी 9,000 10,000 के लेवलों से ऊपर आ रही थी, तब से रिसेशन की कहानी चल रही है कि ये तेजी वास्तविक नहीं है, ये तेजी कृत्रिम भी है और खतरनाक भी है। आमतौर पर शेयर बाजारों में बबल इसी तरह बनते हैं, बुलबुले इसी तरह बनते हैं। ये सारे आंकड़े जिधर इशारा कर रहे हैं वो संकट और मंदी के इशारे हैं। स्थिति यहां तक पहुंची सिद्धांत कि रिजर्व बैंक को भी बाजार की इस तेजी पर चिंता होने लगी। रिजर्व बैंक ये कहने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये सब चीजें बहुत स्वाभाविक नहीं है, कृत्रिम और खतरनाक है, इससे बचने की कोशिश समझना चाहिए। और अगर मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूं, तो जब निफ्टी 15,300 के लेवलों में थी, तो वहां पर ब्लैक स्वान न्यूज आई थी। आरबीआई ने फिर से अपनी चिंता दिखाई थी, और उन्हीं लेवलों में मैंने आपको बोला था मार्केट के अंदर चिंताएं तो बहुत सारी है, और उसमें से एक हाल फिलहाल की चिंता मैं आपको दिखा देता हूं। ये शायद आपको पता भी होगी। ये 7 दिन पहले की दोस्तों न्यूज है, और आरबीआई ने दोस्तों बोला है इंडियन मार्केट से $100 बिलियन निकाले जा सकते हैं। जब भी मार्केट की बॉटम लगती है तो हमेशा न्यूज नेगेटिव होती है, और आरबीआई की दोस्तों ऐसी न्यूज पहली बार नहीं आ रही है। जब हमारी मार्केटों ने 2020 में 9,000 10,000 के लेवलों से ऊपर की तरफ चलना शुरू किया था, तब से आरबीआई की स्टेटमेंट आ रही है, लेकिन हमारी मार्केट बहुत ढीठ है। आरबीआई दोस्तों यहाँ पर बोलती रही, लेकिन हमारी मार्केट ऊपर चलती रही। फिर एक टाइम आया जब आरबीआई ने बोलना ही छोड़ दिया, और अब दोस्तों मार्केट गिर रही है, तो आरबीआई ने अपनी चिंताएं फिर से जाहिर कर दी है। अगर दोस्तों मार्केट की बॉटम को बनना होगा तो यहीं पर बनेगी, और अगर यहाँ पर नहीं बनी तो फिर बॉटम दोस्तों 14,000 भी बन सकती है, और हमारी करेक्शन का प्रोसेस 1-1.5 साल भी चल सकता है। और अभी 17,000 के लेवलों से जब मार्केट ऊपर आई, तब भी सारे एनालिस्ट यही बोल रहे थे। अगर आप वर्ल्ड बैंक की बात करें, आईएमएफ की बात करें, सब लोग कहीं ना कहीं ग्रोथ फोरकास्ट में कटिंग कर रहे हैं। कंटिन्यू रेट हाइक्स हो ही रहे हैं, और इस बार भी होंगे, क्योंकि आपने देख ही लिया इन्फ्लेशन का डाटा, और कच्चे तेल के दाम आप देख रहे हो कितनी ऊंचाई पे आ गए। तो नेक्स्ट मंथ का इन्फ्लेशन का डाटा तो शॉक भी दे सकता है, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट कह रही है कि भाई 2023 में रिसेशन आ सकता है। आईएमएफ कह रहा है कि वर्स्ट इज येट टू कम। वर्ल्ड बैंक ग्रोथ में कटौती कर रहा है। जेफरीज कह रहा है कि 15,500 पे एक बार निफ्टी दोबारा जा सकती है। तो ये सारी चीजें तो नेगेटिव ही देखने को मिल रही हैं, और नेगेटिव ही हो सकता है ऐसा दर्शा रही है। ओवरऑल मार्केट अभी मुझे वीक दिख रही है, और नवंबर के महीने से आपको बाजार का असली चेहरा सामने आता हुआ भी दिखेगा, और हो सकता है उससे पहले भी आपको दिखने लगे। बस मंडे का ये ट्रेडिंग सेशन निकल जाएगा, मुहूर्त का, अक्टूबर की एक्सपायरी निकल जाएगी, और उसके बाद सब कुछ सारे कहीं ना कहीं फेस्टिवल्स खत्म, और बाजार में जो है आपके सामने जो तेजी थी वो सब कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखेगी। इनफैक्ट तेजी है ही नहीं। मैंने अभी भी बताया मार्केट पॉजिटिव दिख रही है, इंडेक्स लेवल पे सबको लग रहा है आज तेजी है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक शेयर बढ़ रहा है तो 2 शेयर गिर रहे हैं। तो ये सच्चाई है इस समय बाजार की। केवल ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों को समझाना चाहता हूं मैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं मैं बाजार को नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, मैं सिंपल सा व्यू है कि इस समय बाजार ठीक नहीं दिख रहा। और वहां पर मैंने आपको जो बात बोली थी, उसी बात को मैं 18,100 के लेवलों में दोबारा रिपीट करूंगा। जैसे 2020 के टाइम पर बहुत सारे लोग 12,000 के लेवलों में छूट गए थे, वैसे ही यहां पर भी छूट जाएंगे, और मार्केट यहां से रॉकेट हो जाएगी। लेकिन सर, एनालिस्ट ये भी तो बोल रहे हैं, बट अगर निफ्टी भी देख लेंगे तो 60% 70% निफ्टी स्टॉक में आपको शायद कोई रिटर्न नहीं नजर आई होगी, और कई स्टॉक तो 3-3 4-4 साल से अब कोई रिटर्न नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सर, परफॉर्मेंस नहीं आई है, और आगे भी नहीं आएगी, क्योंकि सर ये बुल मार्केट है। इसका मतलब ये नहीं है यहां पर सब कुछ चलेगा। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको सब कुछ चलता हुआ दिख सकता है, लेकिन अगर उसी पिक्चर को आप 1 साल 2 साल या 5 साल बाद जाकर देखोगे, तो उनमें से एक शेयर उन्हीं लेवलों में हो सकता है जिन लेवलों में आपने उसको 5 साल पहले देखा था, और उन्हीं में से एक शेयर अपनी प्राइस से 2 4 5 गुना या 10 गुना हो जाएगा। और मैक्सिमम टाइम आप लोगों के पास स्टॉक भी वही होगा जिसको परफॉर्म नहीं करना होगा। यहां पर सर स्टॉक सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, और टेक्निकल एनालिसिस सबको आनी चाहिए, जो कि सर मैं बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं। और कुछ वीडियोस चैनल में आ भी चुकी है, आप जाकर उनको देखो, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। अगर आप सब लोग सीखना चाहोगे तो मुझको सिखाने में मजा आएगा, और फिर वीडियोस भी जल्दी आएगी, और मैं सीरीज को कंटिन्यू भी करूंगा। और अगर आपको जानना है मुझे बाजारों के अंदर ऐसा क्या दिख रहा है, मैं इतनी तेजी की बात क्यों कर रहा हूं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर मैक्सिमम लोग जानना चाहेंगे तो मैं आपको भी वही पिक्चर दिखाऊंगा
जो मुझको दिखाई दे रही है। और 15,000 की जोन में और 17,000 की जोन में जब मैंने बॉटम प्रेडिक्ट की थी, उन वीडियोस को जाकर आपको जरूर देखना है। उस माहौल को आप लोगों ने भी जिया है और मैंने भी जिया है। वहां पर मैंने क्यों बोला मार्केट ऊपर जाएगी, जो भी आपके मन में सवाल है तेजी को लेकर, मार्केट के अंदर तेजी क्यों आ गई, उनके जवाब आपको उन वीडियोस में जाकर मिलेंगे। और ये वंस इन अ वाइल्ड वाली स्टोरी नहीं है सर, आगे भी ऐसे ही फेसेस आएंगे। और जब सर आगे ऐसे सिनेरियो बनेंगे तब आपको भी पता होगा आगे क्या होने वाला है। और सर जब आप सीखोगे तभी मार्केट के अंदर वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। लिंक सारे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में है।